अब वसुंधरा बनेंगी राजस्थान की मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं वसुंधरा राजे बोल रही हूँ। आप सब मेरे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हो। आपका साथ, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। इसे बनाए रखें। आपका पुनः आभार। जय श्री बालाजी। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनावी प्रचार देखकर अगले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, परंतु कोई भी सटीक निष्कर्ष पर नहीं आया है। इन्हीं कयासों और अंदेशों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी वसुंधरा की तरफ जाती हुई सी प्रतीत हो रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआत को छोड़कर परिवर्तन यात्राओं में नदारद वसुंधरा दिल्ली में डेरा डाले बैठी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में सभा का जब ऐलान हुआ, उसी दिन से वसुंधरा राजस्थान में एक बार फिर से एक्टिव भी नजर आई। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की होड़ विरोधी राजनीतिक दलों में ही नहीं, आंतरिक लड़ाई इन दलों की भी इसी बात की ओर इशारा करती है। कांग्रेस में होड़ मोटे तौर पर सचिन पायलट और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच देखने को मिलती है, लेकिन यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों के बीच दिखाई पड़ती है, जिसमें सबसे पहला नाम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। इसके बाद दूसरा नाम राजस्थान प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रमुख सतीश पूनिया का है। केंद्र में भी दो बड़े मंत्री राजस्थान से हैं, जिनके नामों पर भी चर्चा लगातार गाहे बेगाहे होती ही रहती है। एक नाम केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो दूसरा भारत के कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। कई बयानों में वसुंधरा का नाम आया आगे। राजस्थान में चुनावों की घोषणा होने के बाद से ही सभाओं और यात्राओं का दौर बदस्तूर जारी रहा। राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों के लिए हर बयान बहुत मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में एक मंच पर अपने बयान में जिस तरह वसुंधरा की तारीफ करके गए, उससे ये लगभग तय हो गया था कि आलाकमान ने वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की नीति शायद बना ली है। परंतु उसके कुछ दिन बाद ही भाजपा की परिवर्तन यात्राओं और अन्य सभाओं के साथ साथ पार्टी मीटिंग से वसुंधरा की दूरी कुछ और संदेश दे रही। इसके बाद अपनी बहू की तबीयत की वजह से वसुंधरा काफी दिनों तक दिल्ली में भी रही। पिछले कुछ समय से भाजपा में हालांकि किसी भी अलगाव की बू तो नहीं आ रही और ना ही किसी नेता का भाजपा के आंतरिक लड़ाई को दिखाता बयान, पर एक बात तो लगभग हर जगह साफ दिखाई थी, वो ये कि वसुंधरा के विरोध में ना तो कोई बयान आ रहा है और ना ही उनकी सक्रियता पर कोई सवाल उठा रहा है। राजस्थान के आंकड़े वसुंधरा की तरफ इशारे करते हैं। राजस्थान में जनरल कैटेगरी वोटर की अधिकता को कोई नकार नहीं सकता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने अपने एक बयान में कहा था कि राजस्थान राजपूतों की धरती है, जो कि सही भी है। भारतीय जनता पार्टी का स्थायी वोट बैंक भी जनरल कैटेगरी के लोग ही हैं। हालांकि इस बार भाजपा कोई रिस्क नहीं ले रही, इसलिए प्रचार में किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ रही और इसके चलते अपनी हिंदूवादी छवि भी बदलकर मुस्लिम वोट बैंक को भी रिझाने में लगी है। परंतु आंकड़ों की माने तो वसुंधरा राजपूत समाज के साथ साथ अन्य सामान्य वर्ग को भी साधने का मादा रखती है। वसुंधरा ने बहुमत से चुनाव भी जीता और 25 सीटों का टारगेट भी पूरा किया। 2018 चुनाव में एक नारा भी चला था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इसी नारे का फायदा शायद कांग्रेस उठा गई, परंतु अब मोदी के राजस्थान दौरे से यह कयास लगाया गया कि वसुंधरा ही भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है। इसकी पुष्टि होते होते हालांकि समय लग सकता है, परंतु वसुंधरा की तुलना में एक्टिव अभी भाजपा का कोई नेता दिखाई नहीं देता, तो यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि अंदर खाने शायद वसुंधरा को हरी झंडी दिखा दी गई है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।